हाय गाइस, दिस इज कृष्णा पारधी वंस अगेन। जैसा आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं और दिस अमेजिंग वीडियो इज बेस्ड ऑन वर्ब एंड थ्री फॉर्म्स। फ्रेंड्स, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि बिना वर्ब और उसके थ्री फॉर्म्स पर कमांड किए बिना इंग्लिश बोलने का सपना अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो यदि हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फर्राटेदार इंग्लिश बोले, तो आज मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। एंड आज मैं इस सेशन के माध्यम से 60 वर्ब एंड वर्ब्स एंड देयर थ्री फॉर्म्स पर काम करने वाला हूं। बहुत ही सिंपल है। ओके, हम फर्स्ट फॉर्म, उसका हिंदी मीनिंग, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं वर्ब एंड देयर थ्री फॉर्म्स की। आज हमारा फर्स्ट डे। हर सेशन में हम 50-60 वर्ब एंड देयर थ्री फॉर्म्स डिस्कस करेंगे और ये लेवल आपका मैं 1000 वर्ब एंड देयर थ्री फॉर्म्स तक लेके जाऊंगा। जस्ट बी विथ मी एंड एंजॉय दिस सेशन। चलिए फ्रेंड्स, आस्क मी व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे। ओके, वर्ड सुना है ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, होना या घटित होना। एंड द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज हैपन हैपन हैपन। चलिए, व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? सोखना। सोखने की इंग्लिश होती है एब्जॉर्ब, ABSORB। एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, तो जहां पर मैं डेस लगाऊंगा इसका अर्थ आप समझ लीजिएगा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका सेम है। सो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? दोष लगाना। ओके, दोष लगाने की इंग्लिश होती है डियर अक्यूज। एक्यूज, एक्यूज मतलब किसी पर दोष लगाना या किसी को आरोपी ठहराना। एक्यूज, इसका मतलब क्या हो गया? अक्यूज्ड। सो अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कबूलना। ओके, कबूलना की इंग्लिश होती है डियर अक्नॉलेज, ACKNO, ACKNOWLEDG, अक्नॉलेज। अक्नॉलेज मतलब कबूलना या स्वीकार करना हो जाता है अक्नॉलेज्ड। सो कबूलना, अक्नॉलेज, अक्नॉलेज्ड, अक्नॉलेज्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट? प्रभावित करना। ओके, प्रभावित करना। प्रभावित करना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमारे स्टूडेंट्स को कि सर इफेक्ट लिखे या अफेक्ट लिखे, बट एज अ वर्ब व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट करना मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, अफेक्ट। व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? दिखाई देना। ओके, दिखाई देना। दिखना या दिखाई देना, दिखाई देना या दिखना, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है अपीयर, अपीयर। सो दिखाई देना या प्रतीत होना की इंग्लिश होती है अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। नेक्स्ट, दर्द या पीड़ा। ओके, दर्द या दर्द होना या पीड़ा होना, तो इसकी इंग्लिश होती है एक, ACHE, एक, एक्ट। दर्द होना, पीला होना। नेक्स्ट, पूर्वानुमान लगाना। ओके, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना इसकी इंग्लिश होती है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट करना मींस पूर्वानुमान लगाना। सिपेटेड, एंटीसिपेट, एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड। नेक्स्ट, स्वीकृति देना। ओके, स्वीकृति देना। ओके, स्वीकृति देना। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वर्ड फॉर स्वीकृति देना? ओके, ओके, सो स्वीकृति देना की इंग्लिश हो जाएगी एक्सेप्ट। स्वीकार करना या स्वीकृति देना, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? दूर रहना। ओके, दूर रहना। ओके, दूर करना इसको बोलते हैं एक्यूट। दूर करना या रिहा करने की इंग्लिश होती है आइडिया दूर रहना, इसको हम बोलेंगे बचे रहना। ओके, बड़े लोग हमको बोलते हैं ना कि भाई बुरी संगति से बचो, तो उस बचने को हम इंग्लिश में बोलते हैं अवॉइड, और अवॉइड का अवॉइडेड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ओके, पीटना, पीटना। बीट का सेकंड फॉर्म होता है बैट एंड द थर्ड फॉर्म इज बीटन। ध्यान से समझिए बेटा कि ये सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग तो सेम होती है, बट देयर कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। इसको पढ़ते हैं बीट, इसको पढ़ते हैं बैट, और इसको पढ़ते हैं बीटन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड, शुरू करना, शुरू करना। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगिन एंड द थर्ड फॉर्म इज बिगन। सो बिगिन, बिगिन, बिगन, बिगिन, बिगिन, बिगन। ये इरेगुलर वर्ब है। अगला, बांधना। ओके, बांधना। ओके, बांधने की इंग्लिश होती है बाइंड। बाइंड करना मतलब जब किसी चीज को ताकत से बांधा जाए तो उसकी इंग्लिश क्या? बाइंड, बाउ, बाउ। नेक्स्ट, काटना। ओके, काटना। ओके, मच्छर काट देता है तो क्या बोलते हैं आप? बाइट, बिट, बिटर। नेक्स्ट, आरोप लगाना। आरोप लगाना। आरोप लगाने की इंग्लिश होती है ब्लेम। क्या होता है बेटा? ब्लेम, BLAME। ब्लेम मींस आरोप, भी आरोप लगाने की इंग्लिश होगी ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम। नेक्स्ट, खून बहना। ओके, खून बहना। ओके, खून बहना हम बोलते हैं कि उसको खूब ब्लडिंग हुई। ब्लडिंग नहीं होती बेटा, ये क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, ब्लीड, ब्लेड। चलिए, अगला ये खिलना, खिलना। वेरी गुड। फूलों के खुलने को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लूम, BLOOM, ब्लूम, खिलना। नेक्स्ट, सांस लेना। ओके, सांस लेना। ओके, सांस लेने की इंग्लिश होती है ब्रीथिंग, BREATH। देखिए, ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस लेना, मतलब सांस को लेते रहो, छोड़ते रहो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रेथ। ओके, THED हो जाता है, ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेथ।
नेक्स्ट, विश्वास करना, ओके, विश्वास करना, बिलीव, 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 बिलीव। नेक्स्ट, उधार मांगना, उधार मांगना, उधार मांगने की इंग्लिश होती है बोरो, BORROW, बोरो। बोरो का सेकंड फॉर्म क्या होगा बेटा? बोरोड, एंड द थर्ड फॉर्म इज बोरोड, सो बोरो, बोरोड, बोरोड। ओके, नेक्स्ट, जलाना, ओके, जलाना, जलाना की इंग्लिश होती है डियर बर्न। जल जाना या जलाने को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, सहन करना, ओके, सहन करना, सहन करने की इंग्लिश होती है हमेशा से ही बियर। बियर मीन्स क्या होता है? सहन। हम बोलते हैं ना कि ओके, सहन करना या जन्म लेना, जन्म लेना या सहन करना दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? बियर, सो बियर, बोर, बोर। नेक्स्ट, धमकाना, ओके, धमकाना, ओके, ओके, सो इसके लिए वर्ड होता है बेटा बुली। बुली मतलब किसी को डरा के रखना, गुंडागिरी करने की इंग्लिश क्या होती है? बुली। नेक्स्ट, बड़बड़ाना, ओके, बड़बड़ाना का काम क्या होता है? बड़बड़ाने का, सो बड़बड़ाने की इंग्लिश होती है बैबल, BABBLE, सेकंड बैबल। नेक्स्ट, चकित कर देना, ओके, चकित करना, ओके, चकित करना, आश्चर्यचकित करना, ओके, किसको हम, ओके, चकित करना, सो अमेज, अमेज, किसी को बात में फंसा लेना, ध्यान से ऐसी बात करना कि अपनी बातों में वो आ जाए, तो उसको बोलते हैं बैफल। क्या बोलते हैं? बैफल की इंग्लिश होती है बैफल्ड। क्या होती है? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इफ यू कांट कन्विंस एनीवन, इफ यू कांट कन्विंस एनीवन विथ योर लॉजिक, यदि आप किसी को अपने लॉजिक से कन्विंस ना कर पाओ, सो बैफल विथ हिम बुलशिट, बैफल विथ हिम बुलशिट, मतलब उसको चकरा दो, उसके दिमाग को चकरा दो फालतू की बातें करके। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट? घर से निकलना, ओके, निकालना, इसको बोलते बेटा निष्कासित करना, निष्कासित, SH। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बेटा बैनिश्ड, एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो बैनिश्ड, बैनिश, बैनिश्ड, बैनिश्ड। रिमेंबर, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? प्रतिबंधित करना, क्या होता है? बैन, BAN, बैन, बैन का सेकंड फॉर्म क्या करना? नेक्स्ट, विश्वासघात करना, ओके, विश्वासघात बोलते हैं। बाकी करेक्ट वर्ड क्या है? बिट्रे, है ना, सो BETRE लास्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, बहिष्कार करना, ओके, बहिष्कार करना, बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार करना, किसी चीज का विरोध करना, बॉयकॉट। ये कौन सा वाला बॉयकॉट है? बहिष्कार करने वाला। चलिए नेक्स्ट, रिश्वत लेना, ओके, रिश्वत। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्राइब्ड। क्या हो जाएगा? ब्राइब, और थर्ड फॉर्म इज आल्सो ब्राइब, सो ब्राइब, ब्राइब्ड, ब्राइब्ड। नेक्स्ट, भोंकना, भौंकना, है ना, किसका काम होता है भौंकने का? पर कुछ इंसान भी भौंकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बाघ। ओके, बाघ। नेक्स्ट बोलिए, कारण बनना, ओके, कारण बनना, कारण बनना। तो कभी भी किसी चीज का कारण पूछने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉज का। क्या यूज करते हैं? कॉज, तो कॉज। नेक्स्ट, काबू पाना, ओके, काबू पाना, काबू पाने की इंग्लिश क्या होती है? ओके, कैप्चर करना, किसी को अपने अधीन कर लेना, क्या होता है? कैप्चर, इट इज बेसिकली द काबू पाना, किसी पर नियंत्रण पाना। नेक्स्ट, पीछा करना, ओके, पीछा करना, ओके, पीछा करने की इंग्लिश होती है बेटा चैश, ओके, किसी का पीछा करना, चैश। नेक्स्ट, चढ़ना, चढ़ना, चढ़ने की इंग्लिश होती है डियर क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब मींस क्या होता है? ठीक है, क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन। नेक्स्ट, स्पष्ट करना, ओके, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, बोले आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई यू, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? क्लेरिफाई, मतलब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्लेरिफाई, क्लेरिफाइड, क्लेरिफाइड, आई थिंक नो डाउट एट ऑल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? विवाद करना, मतलब आपस में बन नहीं रही है लोगों की, सो क्लैश, क्लैश का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लैश्ड, एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो क्लैश्ड, क्लैश, क्लैश्ड, क्लैश्ड। नेक्स्ट, वर्गीकृत करना, ओके, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, ओके, सो वर्गीकरण करना, क्लासिफाई, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? क्लासिफाइड, क्या हो जाएगा? क्लासिफाइड, एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो क्लासिफाइड, क्लासिफाई, क्लासिफाइड, क्लासिफाइड। नेक्स्ट, तुलना करना, ओके, तुलना करना, जैसे हम बोले ना कि यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, सो तुलना करने की इंग्लिश हो जाती है बेटा कंपेयर, COMPAR, इट हैज द मीनिंग व्हाट? तुलना करना, तुलना करना। नेक्स्ट, मुकाबला करना, मुकाबला करना, कंपटीशन, तो कंपटीशन तो हो गया किसका नाम? प्रतियोगिता का नाम, पर उसमें जो एक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटेट। नेक्स्ट, समाहित होना, ओके, समाहित होना, ओके, समाहित होना। पहले तो इस वर्ड को हिंदी में समझ लीजिए, बोले इस सूटकेस में 10 जोड़ी कपड़े हैं, कितने कपड़े? 10 प्लेयर, 10 जोड़ी ना, अर्थात हम बोल सकते हैं कि दिस, ओके, दिस बॉक्स या दिस ट्रंक कंटेन 10 पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स, तो कंटेन मतलब क्या? समाहित होना, किसी के अंदर किसी चीज का समाया हुआ होना। नेक्स्ट, खांसना, ओके, खांसने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? कफ, खांसी आती है ना, तो हम कफ सिरप लेते हैं, तो कफ सिरप कब लेते हैं? जब हमको कफ हो जाता है, कफ। नेक्स्ट बोलो, गिनती करना, ओके, गिनती करना, गिनती करना या गिनना,
ओके, गिनती करना या टकराना, टकराना। ओके, टकराना। ओके, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, या तो बोलेंगे कोलाइड हो जाना। क्या हो जाएगा, कोलाइड। कोलाइड मतलब आमने सामने की जो टक्कर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड। ओके, या इसको हम क्लैश भी बोल सकते हैं। क्लैश अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो जब मुठभेड़ होती है, दो लोग आपस में टकराते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लैश। क्लैश्ड, क्लैश्ड। नेक्स्ट, अभिशाप देना, अभिशाप देना। अभिशाप देना मतलब कि क्या होता है बेटा, किसी को श्राप दे देना। किसी को क्या दे देना, श्राप दे देना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्स। क्या बोले जाता है इंग्लिश में, कर्स। कुड़कुड़ाना, ओके, कुड़कुड़ाना। ओके, ओके, या कुछ लोग मन ही मन कुड़कुड़ाते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैकल। क्या बोले जाते हैं बेटा, कैकल। कैकल। दांतों से काटना, ओके, दांतों से काटना। ओके, ओके, क्लिप। ओके, क्लिप्ड, CL, क्लिप्ड, क्लिप्ड। ओके, या दांतों से काटने को च्यू भी बोल सकते हैं, चबाना, CHEW, च्यू। छोटे छोटे हिस्से में काटना, ओके, छोटे छोटे भागों में काटना। ओके, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है बेटा, कार्ब। ये भी ध्यान रखना, कार्ब करना। क्या करना, कार्ब। कार्ब भी होता है दांतों से काटना। जैसे जाम खाया आपने, मुंह में लिया, तो आप उसको सबसे पहले कुतरोगे ना, एक थोड़ा सा हिस्सा बनाओगे, फिर खाने के लिए जगह बनाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ब, है ना, कार्ब। ओके, अभी हमने क्या बोला, छोटे छोटे हिस्सों में काटना। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है बेटा चॉप। क्या होता है, चॉप्ड, चॉप, चॉप्ड, चॉप। अनियन काटने को देते हैं, तो आप उसको स्पेशल साइज में काटते हैं कि छोटे छोटे भागों में काट देते हैं। ओके, छोटे छोटे भागों में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चॉप, चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड। नेक्स्ट, ताली बजाना, ओके, ताली बजाना। ताली बजाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, क्लैप, क्लैप। क्लैप मीन्स ताली बजाना, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप। नेक्स्ट, एकत्रित करना, एकत्रित करना। ओके, एकत्रित करना मतलब इकट्ठा करना। भाई ये सब तो हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्ट। डन हो गए, जीतना। जीतना मतलब किसी पर विजय प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। तो इसकी इंग्लिश होती है बेटा कॉन्कर, CONQUER। बोलते ना कि शिवाजी ने इस किले को जीतकर अगले किले पर अटैक किया। सो कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर, कॉन्कर्ड। नेक्स्ट, सलाह लेना, सलाह लेना। चार्ज देना पड़ेगा आपको, तो आप डॉक्टर से क्या करने जाते हैं, कंसल्ट करने जाते हैं, कंसल्ट। ओके, सलाह लेना। एनीबॉडी, एनीथिंग एल्स, अपने आप चिपकना, क्लिंग। क्लिंग, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्लंग। क्या हो जाएगा, क्लंग। एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो क्लंग। क्लिंग, क्लंग, क्लंग, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। जैसे मान लीजिए हम कीचड़ में से चल रहे थे, तो हम अपने जूते पर कीचड़ लगाना चाहते हैं क्या, नहीं, और फिर भी वो चिपक जाएगा ना। ओके, और जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे तब तक वो हटेगा नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंग। क्लिंग मतलब चिपकना। जैसे छिपकली दीवार से चिपकी रहती ना, जब तक उसको भगाओ नहीं तब तक वहीं पर वो क्लिंग रहती, क्लिंग, चिपकना। नेक्स्ट, छिपाना, ओके, छिपाना, कंसील। ओके, अगर आपको एक कंसील ध्यान नहीं रहता है, तो मैं आपको एक और वर्ड बता रहा हूँ यहीं पर, छोटा सा वर्ड है, हाइड। हाइड मतलब भी क्या होता है, छिपाना, हाइड इट, हिडन। तो किसी बात को छिपाने की भी इंग्लिश क्या होती है, ओके, हाइड या कंसील। एनीथिंग एल्स, आलोचना करना, ओके, आलोचना करना। देखिए बेटा, आलोचना करना, आलोचना करना, इसकी इंग्लिश हमेशा से ही क्या होती है, क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना, मतलब ई पहले से है पर आपको क्या जोड़ना है, ईडी नहीं लगाना है, नहीं तो दो ही हो जाएंगे, तो ये वाला भी ई गोल कर देंगे, सिर्फ डीडी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म। और कुछ बचा है, ओके, तो डॉक्टर ट्रीट्स अस। डॉक्टर क्या करता है, हमको ट्रीट करता है, पर हमको उससे आराम मिला या नहीं मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, क्योर। आई क्योर्ड फ्रॉम दिस मेडिसिन, मुझे इस दवाई से तो आराम लग गया, तो क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड। नेक्स्ट, रोना, ओके, रोना। रोने की इंग्लिश होती है बेटा क्राई। क्राई मींस रोना, क्राई मींस रोना। सेकंड फॉर्म क्या हो गया इसका, क्राइड, एंड द थर्ड फॉर्म इज अगेन क्राइड। क्राई, क्राइड, क्राइड। मंथन करना, ओके, मंथन करना, सोचते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मंथन करना। इसकी इंग्लिश होती है बेटा चर्न। क्या होता है, चर्न। बोले मैंने मम्मी पापा पिताजी अपने दिमाग के पूरे पुर्जे का यूज करके इस थॉट के बारे में सोचा, तो मैंने क्या किया, चर्न किया, मैंने मथ लिया उस चीज को, चर्न। ओके, उत्साहित होना। सो चीयर मतलब क्या होता है, उत्साहित। चीयरफुल बॉय बोलते हैं ना, चीयरफुल। डन। सो फ्रेंड्स, बाय दिस वर्ड्स, ओके, 60 वर्ड्स का मैंने प्रॉमिस किया था, पर 5 और प्लस हो गए होंगे डिफरेंट वर्ड्स। सो 65 वर्ब्स एंड देयर 3 फॉर्म्स इन योर पॉकेट, जस्ट प्रैक्टिस। और इसी तरह के वीडियोस अब आपको मिलेंगे, क्योंकि आज हमने 50 किया है, अगले 80 19 सेशन आपको और मिलेंगे, जिसकी मदद से हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने आप को गिफ्ट देंगे कितनी वर्ब का, कम से कम 1000 वर्ब का। So just be with me and enjoy this session. See you in the next session. Bye bye.